हमने फाइनली बिटकॉइन नेशनल रिजर्व का ऐलान कर दिया, तो ये एक स्टेप जो है, इससे कितनी इन्वेस्टमेंट आ सकती है? फॉर कॉन्टेक्स्ट मैं आपको कहता हूँ कि यूएई ने 2023 टू 24 में जब ये सारा किया था तो उनको एक साल में $30 अरब की इन्वेस्टमेंट आ गई थी। तो पाकिस्तान के पास कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ सकती है? देखो, सबसे पहले तो ये कि एक जो बहुत खुश आइंद बात है वो ये कि पाकिस्तान एटलीस्ट मेरे नॉलेज में दुनिया का दूसरा मुल्क है जिसने ये कहा है कि बिटकॉइन का हम रिजर्व बनाएंगे। ठीक है, पहले ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था अमेरिका में, और अब पाकिस्तान ने कहा है। अच्छा, पहले इस पे बात कर लेते हैं छोटी सी। दुनिया में इस वक्त सिर्फ 7 से 9 मुल्क हैं जो कि बिटकॉइन को किसी ना किसी तरह से मानते हैं, कोई ना कोई वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेकर आए हुए हैं, क्रिप्टो को किसी ना किसी तरह से मानते हैं। सिर्फ 7 से 9। और एक वजह बहुत बड़ी जिसकी वजह से बिटकॉइन या कोई भी और क्रिप्टो करेंसी दुनिया की गवर्नमेंट्स ने और मुल्कों ने एक्सेप्ट नहीं किया या बैंक्स ने एक्सेप्ट नहीं किया, वजह ये है कि उनकी ऑटोनॉमी खत्म हो जाती है ना, उनका कंट्रोल खत्म हो जाता है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि कोई सेंट्रल कंट्रोल की जरूरत नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। और दूसरा ये कि इसके अंदर एनोनिमिटी है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन करता है आपको उसका नाम नहीं पता चलता, आपको नहीं पता कि वो कौन है, फुल एनोनिमिटी है इसके पीछे, जिसकी वजह से हमने देखा कि बिटकॉइन जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों में या एक्टिविटीज़ में यूज़ हुआ जो कि जहाँ पे लोगों को एनोनिमस होना बेनिफिशियल है, स्मगलिंग में, टेररिज्म में, प्लस ऐसे मुल्कों में जहाँ पे एम्बार्गोज लगे हुए हैं या सैंक्शंस लगी हुई हैं, जहाँ पे वॉर हो रही है। पैलेस्टाइन में बहुत ज़्यादा बिटकॉइन में ट्रांजैक्शंस होती हैं, यूक्रेन में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस। तो इस तरह जो है वो बिटकॉइन बिकॉज ऑफ इट्स नेचर के अनोनिमस है, तो इस वजह से इन मुल्कों में। अच्छा, इसी पे क्योंकि नेशनल जब रिजर्व भी बना है बिटकॉइन का, तब उसके बाद पार्लियामेंटेरियंस ने भी बड़ा ज़्यादा ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि देखिए आपने ये तो बना दिया, लेकिन अभी तक इसमें कोई सेफ्टी रेगुलेशंस नहीं है, अभी भी लोगों को अवेयरनेस नहीं है। उनका ये था कि भाई इससे तो सारे डॉलर चले जाएंगे। अब जहाँ हर चीज़ के प्रोज होते हैं वहाँ कॉन्स भी होते हैं, और इससे जैसे आपने कहा मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरी दीगर ऐसी चीज़ें बड़ी ज़्यादा हो सकती हैं, तो उनको कैसे रोकें? देखिए, इसी के लिए फ्रेमवर्क्स बनाने होंगे और हम उन मुल्कों की तरफ देख सकते हैं जिन्होंने इस तरह के फ्रेमवर्क्स बनाए। पाकिस्तान में देखें, ये तो हम कह ही नहीं सकते कि पाकिस्तान की जो बिटकॉइन इकोनॉमी है, जो क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शंस हैं, दे एक्सीड $300 बिलियन। $300 बिलियन। और हम $3 बिलियन के लिए IMF के आगे जाते हैं। $300 बिलियन की ट्रांजैक्शंस हैं, प्लस 25 मिलियन लोग हैं पाकिस्तानी ऑलरेडी जो कि या तो ट्रेडिंग करते हैं या कुछ और करते हैं, खरीदते हैं या इन्वेस्ट करते हैं या माइनिंग करते हैं। तो इस वजह से जो है ये गवर्नमेंट इज ऑलरेडी लेट टू द पार्टी, वेरी लेट। द गवर्नमेंट इज ऑलरेडी वेरी वेरी लेट टू द पार्टी। तो अब इनको आना ही था, और दुनिया की गवर्नमेंट्स आर लेट टू द पार्टी, क्योंकि 2009 से बिटकॉइन तो चल रहा है, ठीक है। तो अब जो है वो, या उससे भी पहले से, तो अब जो है वो रिकग्नाइज पहली दफा होना शुरू हो गया। हम जब रिजर्व की बात कर रहे थे उस पर दोबारा आते हैं कि देखें, रिजर्व मुल्क तो रखते ही हैं, बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो डिफरेंट चीज़ों के रिजर्व बनाते हैं, या तो गोल्ड के रिजर्व्स बनाते हैं, फॉरेन करेंसीज के रिजर्व्स बनाते हैं, डॉलर के रिजर्व्स बनाते हैं, एक्सेट्रा। तो जो गोल्ड है वो ऑब्वियसली हैवी प्रेशियस मेटल कैरी करना मुश्किल, एक्सेट्रा। जो मनी है, जो डॉलर है या कोई फॉरेन करेंसीज हैं, देर ऑलवेज जैसे उनकी सेंट्रल अथॉरिटी है, डिपेंडेंट ऑन अनदर फॉरेन गवर्नमेंट, सैंक्शंस बहुत ज़्यादा लग सकती हैं, देर प्रोन टू ऑल दीज अदर सैंक्शंस एंड अदर थिंग्स, ठीक है। अच्छा, जो बिटकॉइन है, जैसे कि मैंने कहा, पीयर टू पीयर एक्सचेंज है, कोई उसे कंट्रोल नहीं करता, इट्स नॉट प्रोन टू ऑल दीज सैंक्शंस एंड एवरीथिंग। हाँ, ये ज़रूर है कि स्पेकुलेटिव है और वॉलेटाइल है और उसकी कीमत ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होती है, मगर पाकिस्तान ने ये कहा कि हम उसका रिजर्व बनाएंगे, विच मीन्स हम उसको सेल नहीं करेंगे, विच मीन्स हम उसको बनाना। तो इससे थोड़ी बहुत, अगर दुनिया में ज़्यादा मुल्क ये करना शुरू कर दें, और स्पेशली अमेरिका ने भी, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा, तो इसमें ये जो स्पेकुलेटिव नेचर है इसका और ये बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी वाला चीज़ है, वो भी थोड़ी कम हो जाएगी। देखिए, दुनिया में इस वक्त सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस हैं जो कि माइन हो सकते हैं, ठीक है। और इसकी स्केर्सिटी की वजह से ही ये एक इम्पोर्टेंट और वैल्यूबल, देखिए गोल्ड क्यों इतना वैल्यूबल है, क्योंकि स्केर्स है, ठीक है। तो इसी तरह बिटकॉइन में भी वो स्केर्सिटी आ गई कि 21 मिलियन ही है सिर्फ, उससे ज्यादा जो है वो माइन। अच्छा, कल ज्यादा नहीं माइन कर सकते लेकिन हम बिटकॉइन? नहीं, देखिए ना, 21 मिलियन ही है सिर्फ अवेलेबल है जो, ठीक है। उसमें से 20 मिलियन ऑलरेडी माइन हो चुका हुआ है, ठीक है। अच्छा, माइनिंग होती क्या है, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं पहले कि माइनिंग क्या होती है। माइनिंग ये होती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि दुनिया में बहुत सारे लेजर्स हैं,
ठीक है, विच मीन्स बहुत सारे बैंक्स हैं जो कि कोई नॉर्मल आम बंदा भी हो सकता है जिसके पास थोड़ी बहुत कंप्यूट पावर है, बिजली है, वो क्या करता है, वो बिटकॉइन माइनिंग करता है। माइनिंग क्या होती है? माइनिंग ये होती है कि नया ब्लॉक बनाना। ये जो मैंने आपको बताया ना, ब्लॉकचेन है के बाद दूसरा ब्लॉक लग रहा है, एक ब्लॉक में काफी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो नया ब्लॉक उस चेन के अंदर ऐड जो करता है वो कह लें कि वो माइनिंग कर रहा होता है। अब इस ब्लॉक को बनाने के लिए गेसिंग गेम चलती है, ठीक है, जहां पे उन्होंने एक नंबर गेस करना होता है और जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, एक एल्गोरिदम चलता है, जो नंबर पहले गेस कर लेता है वो माइन कर सकता है। वो एक रैंडम नंबर होता है, वो जो गेस कर लेता है वो जो है वो नया ब्लॉक बनाता है। विच मीन्स कि हर दफा कोई नया बंदा होता है, हर दफा कोई नया गेस कर रहा होता है। और एडवांटेज किसको होता है? जिसके पास ज्यादा बिजली है और जिसके पास ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर है, उसको एडवांटेज होता है क्योंकि वो ज्यादा एल्गोरिदम रन कर सकता है, वो ज्यादा कंप्यूटेशंस कर सकता है, वो ज्यादा जल्दी गेस कर सकता है, तो इस वजह से उसको एडवांटेज होता है। ठीक है, मतलब माइनिंग के लिए ज्यादा बिजली रिक्वायर्ड होती है, बिजली रिक्वायर्ड होती है, कंप्यूटेशनल पावर रिक्वायर्ड होती है। बिजली सबसे ज्यादा महंगा रिसोर्स है, हाँ। जो कि रिक्वायर्ड होता है, और जो माइन कर लेता है उसको फिर बिटकॉइन में अवार्ड मिलता है। ठीक है, तो मतलब जब हम ये कहते हैं कि 21 मिलियन है, तो ये माइनर्स को मिल रहे हैं बेसिकली। नया बिटकॉइन इशू होता है हमेशा माइनर्स को, जो माइन करता है उसको फिर बिटकॉइन में अवार्ड मिलता है। ठीक है, माइन करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेंसिव रिसोर्स इज इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। ठीक है, हमारे पाकिस्तान में देखिए एनर्जी सेक्टर वैसे ही माशाल्लाह क्या ही कहूँ मैं, बिजली वैसे ही बड़ी महंगी है, और इसमें एक ये फैक्टर आ जाता है, कुछ लोगों के सवाल भी हैं और खदशात भी हैं कि पहले ही बिजली हमारे यहाँ इतनी महंगी है, तो जब हम उसको ऐसे जैसे 2000 मेगावाट बिजली का ऐलान कर दिया गया कि माइनिंग के लिए इसको साइड पे कर दिया जाएगा, तो उससे कॉस्ट हमारी कहीं आगे चले जाए और हम शायद उससे कम के थोड़े बिटकॉइन माइन कर सकें, क्रिप्टो माइन कर सकें। देखिए, मेरा तो ख्याल है कि ये पाकिस्तान ने बहुत अच्छी चीज की है, क्योंकि वो जो 2000 मेगावाट जो पाकिस्तान बात कर रहा है वो सरप्लस है, वो है जो कि ऑलरेडी आईपीपी यूज कर रहे हैं, जाया हो रहे हैं, हम उनको यूज ही नहीं कर रहे। तो अगर हम उनको, वो हमारे लिए संक कॉस्ट है, जैसे कहते हैं ना संक कॉस्ट है, मतलब अगर आप कोई फैक्ट्री वगैरह लगाने लगते हैं तो आपने उसके अंदर कोई ना कोई रॉ मटेरियल डालना होता है, तो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल जो कि बिजली है आपको मुफ्त में मिल रहा है, जो कि ऑलरेडी सरप्लस में थी, लेकिन उसकी सप्लाई का थोड़ा सा मैकेनिज्म तो बनाना पड़ेगा ना उसके लिए। हाँ, वो अब देखना पड़ेगा कि क्या उसका फ्रेमवर्क होता है, क्या होता है, बट वो आपका ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि वो आप उसके लिए ऑलरेडी पे कर रहे हैं, और आपने वो आप बिटकॉइन माइनिंग करें ना करें, आपको फिर भी उसके लिए तो पेमेंट करनी है, तो वो आपकी संक कॉस्ट है। तो इस वजह से वो आपको जब आप बिटकॉइन माइनिंग की बात करते हैं, आपके लिए फ्री रिसोर्स है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर पाकिस्तान, और देखिए 2000 मेगावाट काफी बिजली होती है, बहुत ज्यादा होती है, और अगर आप जो है, अब ये नहीं मुझे पता, अभी तक फ्रेमवर्क नहीं आया, तो ये नहीं मुझे पता कि क्या ये दिया जाएगा इंडिविजुअल्स भी जो माइन करना चाहते हैं, जिनके पास कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज हैं, क्या उनको भी दिया जाएगा, या सिर्फ बड़े डेटा सेंटर्स को ये बिजली दी जाएगी, या कोई माइनर्स का पूल बनाया जाएगा, और ये 2000 मेगावाट जो है ये एक अम्ब्रेला, एक माइनर्स पूल, क्योंकि माइनर पूल का भी एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें एक बड़ा पूल बन जाता है, और फिर जो जिस तरह से वो बिटकॉइन जीत रहे होते हैं उस तरह से वो डिवाइड करते हैं उतने परसेंट में, जितना जो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, जितनी बिजली और कंप्यूटेशनल पावर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब ये जो है ये अभी पता नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा या कैसे वो ये करेगा, मगर मेरा ख्याल है जब ये इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ये भी इन्वेस्टमेंट से ये भी मुराद हो सकती है कि जो आके डेटा सेंटर्स लगा रहे हैं, जो कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज में इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके। और दूसरा ये ऑब्वियसली कि जब हम ये क्रिप्टो में आ रहे हैं तो हम इस टेक्नोलॉजी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम बहुत सारे और शोबों में इन्वेस्टमेंट लेकर आ सकते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन, जैसे मैंने कहा माई इम्पैक्ट मीटर के पीछे सारी ट्रांजैक्शन हम ब्लॉकचेन बेस्ड कर रहे हैं, इसी तरह जो है वो बहुत सारे और, आप अपना पूरा इलेक्शन जो है अगर ब्लॉकचेन बेस्ड कर दें तो इलेक्शन में धांधली हो ही नहीं सकती, ठीक है, सारी जो वोट्स हैं वो ब्लॉकचेन बेस्ड हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप अपना जो रिजल्ट्स हैं, जो बच्चे एग्जाम देते हैं उनके जितने भी जो है वो ब्लॉकचेन बेस्ड कर दें तो वो उसको कोई नहीं रद्दोबदल नहीं हो सकते, वो चेंज नहीं हो सकते एक्सेट्रा। इसी तरह बहुत सारे, फिर ये जो एनएफटीज का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है कि कोई जो वैल्यूबल है उसको आप, उसकी जो ओनरशिप है उसको ब्लॉकचेन बेस्ड कर दें तो वो ओनरशिप फिर चेंज नहीं हो सकती। तो इस तरह हम लैंड रिकॉर्ड ब्लॉकचेन बेस्ड कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारी और इन्वेस्टमेंट्स जो आपने यूएई में भी पहले जिक्र किया था, यूएई में क्रिप्टो में भी इन्वेस्टमेंट हुई है, लोगों ने अपने भी कॉइन्स लॉन्च किए हैं और उनकी मार्केटिंग की है, लोगों ने बहुत सारी
और चीज़ों के पीछे भी ब्लॉकचेन बेस्ड उनको किया है। NFTs की भी बड़ी हाइप चल रही थी। NFTs की भी बहुत हाइप चल रही थी जहाँ पे वैल्यूएबल्स। तो ये जो है बहुत सारे, इट ओपन्स अ लॉट ऑफ डिफरेंट एरियाज फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फॉर ग्रोथ और इनोवेशन।